dear students. I hope you all are doing well. Today we will study Social Studies, chapter number 11, that is our environment. So all of you please open your books, page number 67. Okay. I hope that you all know the meaning of the environment. Environment includes all living as well as the non-living things. We all are surrounded by the environment. For example, trees, plants, sun, moon and many other things. It includes non-living things also as well as the living things. So let us start with our chapter. Chapter 11, Our Environment. Environment means and includes all living and non-living things around us. Environment मतलब क्या होता है? जो भी हमारे आसपास की living things हैं और non-living things हैं उनको क्या कहते हैं? Environment. ठीक है? लिविंग थिंग्स क्या होता है? लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो कि ब्रीथ करती हैं, ग्रो करती हैं, फूड ईट करती हैं. ऑल दीज आर द लिविंग थिंग्स. In simple language, whatever we can see on earth is our environment. हम जो भी अपनी अर्थ में इधर उधर देखते हैं वो सब क्या है? Environment है. A person's environment is made of everything that surrounds him or her. एक पर्सन के आसपास का, जैसे हम हैं, आप हैं, हम सबके आसपास जो भी कुछ है वो सब किसका पार्ट है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. फॉर एग्जाम्पल, हाउसेस, बिल्डिंग्स, पीपल, एनिमल, लैंड, टेम्परेचर, वाटर, लाइट and other living and non-living things. Now, living things depend on the non-living things for survival. जो भी living things होती हैं वो non-living things के ऊपर ही depend करती हैं. क्यों? क्योंकि अपने survival के लिए. All plants, animals and human beings need air, water and sunlight to सर्वाइव एंड ग्रो. जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स हैं, जैसे हम हैं, आप हैं, हम सबको क्या चाहिए? एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए. किस लिए चाहिए? ग्रो करने के लिए चाहिए, जीने के लिए हमको क्या चाहिए? ये सब चीज़ें चाहिए. एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स. इट इज सेड to note that human activity is causing great harm to the environment they live in. अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि environment में हम लोग रह रहे हैं, अगर environment में कोई भी तरह का चेंज होगा उससे हमारी लाइफ में भी चेंज आएगा ही आएगा. ये बहुत ही, मैं आपको एक बहुत सैड बात बताने जा रही हूँ कि जो हम ह्यूमंस हैं, हम ही लोगों से सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है. किसको? हमारे एनवायरनमेंट को. वी नीड टू प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट. हम लोगों को अपने एनवायरनमेंट की केयर करनी चाहिए, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए. Let us see what we can do to make the environment cleaner and a better place for all the living beings to live in. Students, here are some of the points given that how we can protect our environment and how we can clean our environment. Do not throw waste or household garbage in a careless manner on streets, lanes or open drains. Use garbage bins. जो भी garbage होता है, garbage मतलब कूड़ा जो भी होता है, हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उसको डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए. Do not use roads, streets or other public places as toilets. Use public toilets. Keep them clean too. हमको इधर उधर टॉयलेट्स वगैरह नहीं जाना चाहिए. क्या यूज़ करना चाहिए? टॉयलेट में ही यूज़ करना चाहिए, नहीं तो गंदगी हो जाती है. ठीक है. और अगर हम पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी हमको क्लीन रखना चाहिए. टॉयलेट के बाद हमेशा फ्लश करना चाहिए. यूज़ पेपर और क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ पॉलीथिन्स और प्लास्टिक बैग्स.
हम लोगों को पेपर बैग्स यूज़ करने चाहिए या क्लॉथ बैग ही यूज़ करने चाहिए। पॉलीथीन बैग्स या प्लास्टिक के बैग्स नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि अगर ये बैग्स यूज़ करते हैं तो ये नॉन रिसाइकेबल होते हैं और जल्दी से ड्रेन्स में या हमारे सीवर्स में ये क्लॉटिंग पैदा कर देते हैं, मतलब कि फंस जाते हैं, जिससे वाटर का क्लॉटिंग हो जाता है। डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टैंड इन ड्रेन्स, puddles or in coolers, as these become breeding places for mosquitoes. कहीं पे भी पानी को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। वाटर की जो क्लॉटिंग होती है, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर भी पानी इकट्ठा हो जाएगा तो वो मॉस्किटोज़ के लिए प्लेस बन जाएगी और फिर काफ़ी सारी डिजीज़ेज़ होती हैं, जैसे मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है मॉस्किटोज़ से। नेक्स्ट, some people call themselves environmentalists. These people say that we should live in harmony with the environment. We must protect the environment to keep it safe. कुछ लोग होते हैं जो कि खुद को क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, जो कि कहते हैं सबके बीच में अवेयरनेस फैलाते हैं कि हम लोग को एनवायरनमेंट के साथ एकदम फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए और हमको हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। एनी चेंज इन द डैश अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स। यस, एनवायरनमेंट। यूज डैश टू थ्रो वेस्ट। Yes, students, you all are correct. It's garbage bins, or you can also write dustbins. Waste are of two types. Now students, there are basically two types of waste. Number one is the biodegradable waste and the another one is the non-biodegradable waste. Biodegradable waste consists of leftover food, peels of vegetables or fruits, paper, plant waste in the form of fallen leaves, petals and twigs. Such waste is decomposed by the bacteria and earthworms, and it can safely be mixed with soil to make it fertile. ऐसे वेस्ट जो कि ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं, जो कि ईजिली सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं और सॉइल को क्या बना देते हैं, फर्टाइल बना देते हैं, ऐसे वेस्ट को क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, जैसे कि जो वेजिटेबल के पील्स वगैरह होते हैं, उसको कभी आप ट्राई करिएगा, सॉइल में एक डिग करिएगा और फिर उसमें वेजिटेबल पील्स डाल दीजिएगा और फिर ऊपर से सॉइल कवर कर दीजिए। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे वेजिटेबल पील्स हैं ही नहीं, वो सब क्या हो जाते हैं, सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसे वेस्ट को हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नेक्स्ट इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वेस्ट कंसिस्ट ऑफ थिंग्स दैट डू नॉट रॉट ईजिली और मिक्स विद द सॉइल। ऐसे वेस्ट जो कि सॉइल के साथ ईजिली मिक्सअप नहीं होते हैं, ईजिली वो रॉट नहीं होते, रॉट मतलब सड़ते नहीं हैं, इन वेस्ट को क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक थिंग्स, कैन्स used as aerated drinks, silver foil used by restaurants or in your kitchens or hotels to pack your food are all non-biodegradable waste material. They take hundreds of years or thousands of years to decompose. They cause harm to the environment by clogging the drains and choking the water creatures. अब ये वाले जो वेस्ट हैं, अगर ये जल्दी से मिक्स नहीं होते तो कितना टाइम लेते हैं, ये 100 ईयर्स भी ले सकते हैं, 1000 ईयर्स भी ले सकते हैं क्या होने में, वेस्ट को रॉट होने
में, सॉइल के साथ मिक्सअप होने में ये इतना ज़्यादा टाइम लेते हैं, और जब तक ये रॉट नहीं होते हैं तब तक ये इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते रहते हैं। कैसे? जैसे कि जो ड्रेन्स होते हैं, जैसे सीवर्स होते हैं, और जो आपके घर के बाहर जो नाली वगैरह कहते हैं ना आप होती हैं, वो सब क्या हो जाती हैं, लॉग हो जाती हैं, ब्लॉकेज हो जाता है वहाँ पे। एज वेल एज चोकिंग द वाटर क्रिएचर्स, जैसे कि पॉलीथीन वगैरह है, प्लास्टिक थिंग्स हैं, कैंस वगैरह हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा ये सब चीज़ें कि सी वगैरह में या रिवर वगैरह में अगर ये सब चीज़ें चली जाती हैं तो वाटर क्रिएचर्स जैसे कि फिश वगैरह को बहुत ही प्रॉब्लम होती है ब्रीदिंग करने में, जिससे कि वो मर जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द disposal of waste. Have you seen how waste is disposed of by the municipal corporation? They get rid of waste collected from all over the city or town in different ways. Let us learn about them. अब जो भी humans हैं, हम लोग इतना सारा जो भी गार्बेज होता है वो आ तो जाता है, ठीक है, लेकिन अब ये सब जाता कहाँ पर है? इन सब से हम लोग किस तरह से रिड पाते, मतलब किस तरह से निपटते हैं इन सब चीज़ों से, कैसे हटाते हैं ये सब वेस्ट को? ठीक है, रीड टू नो इट इज एस्टिमेटेड दैट इन अ ईयर अ पर्सन जनरेट्स गार्बेज अबाउट 10 times हिज हर ओन बॉडी वेट। जो भी हमारा बॉडी वेट है उसका 10 times हम लोग क्या प्रोड्यूस हो जाता है, गार्बेज प्रोड्यूस होता है। तो सोच लीजिए आप कितना ज़्यादा गार्बेज हो जाता होगा, और फिर ये सब कहाँ जाएगा? तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसकी हेल्प से हम लोग किसी तरह से इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। वेस्ट इज कलेक्टेड एट वन प्लेस एंड बर्न्ड। जो भी वेस्ट होता है उसको एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और उसको बर्न कर देते हैं, दैट मीन्स जला देते हैं। Chemical waste or other forms of toxic waste are burnt in a furnace which is an enclosed place. अब जो भी बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, जैसे जहरीले टाइप के पॉइजनस होते हैं, उनको क्या करते हैं, एक कोई बंद चीज़ में उसको बर्न करते हैं। एक फर्नेस मीन्स होता है कि कंटेनर या एक एनक्लोज कोई बंद जगह, ठीक है। But burning causes air pollution and is harmful for the environment. तो ये वाला जो प्रोसेस है बहुत ही हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए। क्यों हार्मफुल होता है? क्योंकि एयर पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है इसमें। नेक्स्ट इज डंपिंग। Waste from colonies is collected and carried out in trucks. Then it is taken to far away places and is simply dumped. This dumping ground is a breeding place for rodents, mosquitoes and germs of all kinds. This process too pollutes the environment. Now students, डंपिंग में क्या होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपनी तरफ से एक ट्रक भेजते हैं या एक वैन भेजते हैं, उसमें सारा गार्बेज जो भी स्ट्रीट्स का होता है वो सारा गार्बेज लेके चले जाते हैं कहीं दूर एरिया में, सिटी से काफ़ी दूर एरिया में लेकर चले जाते हैं। फिर एक बड़ा सा डिग करते हैं, एक होल डिग करते हैं, एक गड्ढे में सारा जो भी वेस्ट होता है उसको डंप कर देते हैं, ऊपर से सॉइल की कवरिंग कर देते हैं। बट ये वाला प्रोसेस भी बहुत ही ख़राब प्रोसेस है, इससे भी एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचता है। क्यों हार्म पहुंचता है? क्योंकि इससे सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट होता है, ये ब्रीडिंग प्लेस मॉस्किटोज़ के रहने के लिए एक जगह बन जाती है, जहाँ पे फिर अगर कोई भी जा रहा है आ रहा है उस एरिया से तो फिर वहाँ पे काफ़ी सारी डिजीज़ भी हो सकती हैं, लोगों को चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, The next is the landfills. The most popular method of waste disposal is landfill. Landfills are found in the outskirts of the city. City का जो इस बाहरी पोर्शन होता है, जैसे आउटर एरिया जो कहते हैं वो होता है, आउटस्कर्ट्स में ये लैंडफिल्स ज़्यादातर होते हैं। दे आर डीप डिचेज विच आर डग इन द
ग्राउंड, जो भी बहुत गहरे गहरे जो गड्ढे होते हैं उसमें क्या होता है, गार्बेज को डंप कर दिया जाता है, एंड द गार्बेज इज डम्प्ड इन देम. व्हेन फुल दीज डिचेस आर कवर्ड विद अ लेयर ऑफ अर्थ. जब जो इतने बड़े बड़े जो गड्ढे होते हैं, डिचेस होते हैं ना, वो जब पूरी तरह से भर जाते हैं और उसके ऊपर सॉइल की कवरिंग कर दी जाती है, ठीक है. इट ऑल्सो अलाउज द लैंड टू बी यूज फॉर मेकिंग पार्क्स एंड गार्डन्स. जब वो सॉइल की कवरिंग ऊपर से हो जाती है, अर्थ की कवरिंग हो गई, उसके बाद इसके ऊपर क्या बना देते हैं, पार्क्स बना देते हैं या गार्डन्स बना देते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज द compost pits. In villages, pits are dug in the ground. Household waste is dumped and after some time it converts into manure. This manure is called compost. It provides soil with nutrients and fertilizers as well as enables the land to retain moisture. अब जो विलेज एरिया में जो भी हाउस होल्ड वेस्ट होता है, जैसे वेजिटेबल पील्स हुई, आपकी प्लांट्स की जो पेटल्स हुई, ट्विग्स हुई, ये सब टाइप का जो भी वेस्ट होता है उसको नॉर्मली एक पिट डंप करते हैं. उसमें इसको सारा वेस्ट जो भी होता है उसको डंप कर देते हैं. तो वो क्या बन जाता है, मैन्योर, एक तरह से कह सकते हैं खाद बन जाती है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है. इससे सॉइल भी हमारी क्या हो जाती है, काफ़ी फर्टाइल हो जाती है. क्रॉप्स दैट आर ग्रोन बाय यूजिंग इट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक फूड. अब इस टाइप की सॉइल में जो भी प्लांट ग्रो करते हैं, ऐसे फूड जो बन जाते हैं, उस फूड को क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक फूड. The farmers use natural manure instead of chemical fertilizers. ऑर्गेनिक फूड में क्या यूज होता है, नेचुरल मैन्योर, मतलब कि जो नेचुरली जो खाद बन गई है वो यूज होती है. क्या नहीं यूज होता है, केमिकल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, वो नहीं यूज होते हैं. ऐसे फूड को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फूड. Next, the 3 R's: recycle, reduce and reuse. If we want to live in a clean environment, we should learn the 3 R's of the environment: recycle, reuse and reduce. अब अगर हमको एक क्लीन एनवायरनमेंट में रहना है तो हमको क्या फॉलो करने चाहिए, 3 R's हमको फॉलो करने हैं: recycle, reuse and reduce. Number 1 is the recycle. Many of the things we use every day like paper bags, cans and milk cartons are made out of materials that can be recycled. Many cities and towns have recycling centers where you can drop off the material you have collected. Try to make one in your neighborhood or in your school. अब बच्चों रिसाइकल मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी पेपर बैग है, कैंस हैं, मिल्क कार्टन्स हैं, इनको हम क्या करें, रिसाइकिल कर दें. जैसे कि कैन है, कैन अभी किस शेप में है, इस टाइप के सिलेंडर शेप में है, ठीक है. अब हम इसको किसी और शेप में बनवा दें और फिर वो कोई और शेप में किसी को यूज़ हो जाए, मतलब कि कोई भी चीज़ खराब ना हो, उसको हम फिर से किसी तरह से यूज़ कर लें. तो इसके लिए सेंटर्स होते हैं, हर सिटी हर टाउन में एक सेंटर इस टाइम है. तो वहाँ पे जाके हम अपना इस टाइप के वेस्ट दे दें जो कि रिसाइकिल हो सकते हैं, जिससे कि क्या हो जाए, उससे कोई और चीज़ फिर से बन जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में न्यूज़पेपर्स आते होंगे, तो आप क्या करते हैं, उसको स्क्रैप वाले को दे देते होंगे, फिर वो कहीं और सेल आउट कर देता है और उससे क्या बन जाते हैं, स्मॉल स्मॉल पेपर बैग्स बनते हैं. आपने देखा होगा पेपर बैग्स बन जाते हैं. तो ये क्या हो रहा है, रिसाइकिल हो रहा है, चीज़ का वेस्ट नहीं हो रहा है, रिसाइकिल हो रहा है, उससे कोई और चीज़ बन जा रही है. रीयूज. Instead of throwing things away, find ways to use them again.
हम लोग को चीज़ों को फेंकने से अच्छा है उसको किसी और को दे देना चाहिए, या कोई भी चीज़ हो उसको अगेन एंड अगेन यूज़ करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अवॉइड यूजिंग डिस्पोजेबल आइटम्स सच एज मच एज पॉसिबल. Always carry your own reusable mug, eating utensils and cloth shopping bags with you. अब देखिए, डिस्पोजेबल आइटम्स जो होते हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहिए. कहीं भी पिकनिक वगैरह पे जा रहे हैं तो खुद के यूटेंसिल्स हमको लेके जाने चाहिए. ये नहीं कि डिस्पोजेबल लेके जा रहे हैं फिर उससे और गार्बेज बढ़ेगा. जितना भी हो सके गार्बेज को कम करने की कोशिश करनी चाहिए. डोनेट योर ओल्ड क्लॉथ्स, टॉयज एंड फर्नीचर. हम जो भी हमारे ओल्ड क्लॉथ्स हैं जो छोटे हो गए हैं उनको हमको किसी को डोनेट कर देना चाहिए. टॉयज़ को भी डोनेट करना चाहिए. फर्नीचर्स को डोनेट करना चाहिए अगर आपके यूज़ के नहीं हैं. यूज़ बोथ साइड्स ऑफ द राइटिंग पेपर एंड ऑल्सो यूज़ पेपर ग्रॉसरी बैग्स टू मेक बुक कवर्स. मैनी ट्रीज विल बी सेव्ड बाय डूइंग दिस. अब आप जैसा कि जानते हैं जो भी पेपर होता है वो किससे बनते हैं? ट्रीज़ को कट करके बनते हैं. और ट्रीज़ को कट तो करना ही नहीं चाहिए क्योंकि ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन देते हैं. अगर हम पेपर के दोनों साइड पे लिखेंगे, पेपर को वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? पेपर जो होगा बच जाएगा, काफ़ी ट्रीज़ कट होने से बच जाएंगे. इसलिए हमको चीज़ों को दोबारा यूज़ करना चाहिए. एक चीज़ को मैनी टाइम्स यूज़ करना चाहिए. ये नहीं कि चीज़ों को बस वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है. मेक फन आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स सच एज डस्टबिन्स आउट ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्सेस एंड पेंसिल स्टैंड्स फ्रॉम द कैन्स. यूज़ योर इमेजिनेशन. अब जैसे कि जो भी आपके पास वेस्ट आइटम्स हैं जैसे कि कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं, कैन्स हैं, इन सब से कुछ भी आप अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं. यूज़ रिचार्जेबल बैटरीज इंस्टेड ऑफ डिस्पोजेबल बैटरीज. कौन सी बैटरी यूज़ करनी चाहिए? रिचार्जेबल बैटरीज यूज़ करनी चाहिए. बैटरीज नॉट ओनली टेक अप द लैंडफिल स्पेस बट ऑल्सो लीक एसिड इनटू द अर्थ. अब जो भी बैटरीज अगर हम डिस्पोजेबल बैटरीज यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक तरह का एसिड होता है जो कि अगर हम लैंडफिल में डंप करेंगे तो उसका जो एसिड होता है वो लीक करता है. सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है. नाउ द नेक्स्ट आर इज़ द रिड्यूस. Reducing the amount of waste is the best way to help the environment. There are several ways to do this. अब हम किस तरह से जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है डेली उसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं. व्हीकल्स यूज एनर्जी एंड कॉज पॉल्यूशन. एनकरेज कार पूलिंग विथ फ्रेंड्स, वॉकिंग और टेकिंग द बस. क्या करना चाहिए? व्हीकल्स को कम से कम यूज़ करना चाहिए क्योंकि उससे क्या क्रिएट होता है? पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है. अपने फ्रेंड्स के साथ में जाना चाहिए. कैसे जाना चाहिए? वॉक करके या तो चले जाइए अगर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, और अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो बस वगैरह यूज़ करके चले जाइए. गेट इनटू द हैबिट ऑफ राइडिंग बाइसिकल टू लोकल एरियाज इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग. अगर आपको कहीं पास में ही जाना है तो बाइसिकल से ही चले जाइए, अपनी साइकिल से ही चले जाइए. ये नहीं कि अगर कहीं पास में जाना है तो कार निकाल ले रहे हैं अपनी. ठीक है, साइकिल राइड करके भी जाना चाहिए. सेव एनर्जी बाय टर्निंग लाइट्स ऑफ व्हेन नॉट नीडेड. अगर लाइट्स या फैंस की ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी तो ऑफ कर देना चाहिए. टर्न ऑफ द टैप व्हेन यू आर नॉट यूजिंग वाटर. जब भी वाटर का यूज़ नहीं है तो फिर टैप बंद कर देना चाहिए. बाय प्रोडक्ट्स दैट डोंट हैव लॉट ऑफ पैकेजिंग. ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा पैकिंग नहीं है. मोर दैन 30% ऑफ आवर वेस्ट इज़ पैकेजिंग. 30% जो भी वेस्ट हम लोग के एनवायरनमेंट में क्रिएट होता है वो क्या होता है? पैकेजिंग का ही होता है. जैसे चिप्स वगैरह में कितनी पैकिंग होती है और भी चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैकिंग हो जाती है. तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हमको नहीं खरीदना चाहिए.
It is not difficult to prevent environment pollution if we join hands with everyone and realize our responsibility. बच्चों आपको पता है ये सब चीज़ें इतनी भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर हम सब एक दूसरे का साथ दें, सब चीज़ साफ सफाई से रखें, सब चीज़ अच्छे से रखें, पॉल्यूशन ना क्रिएट करें, वेस्ट ना क्रिएट करें बहुत ज़्यादा, तो फिर हमारा एनवायरनमेंट जो है वो एकदम पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट हो जाएगा। ये तभी हो सकता है जब हम सभी लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानेंगे, जब भी हम समझेंगे तभी ये सब काम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश डैश एंड डैश आर द 3 R's दैट कैन क्लीन अप द एनवायरनमेंट। यस, आई नो यू ऑल नो द आंसर वेरी वेल। रिड्यूस, reuse and recycle. Alright students, now I hope that you all have understood the whole chapter very properly. Now students, please study at your home, stay safe, stay happy. Thank you students.